व्हाट्सअप गाइस, थामा मूवी का रिव्यू निकल कर आया है फिल्म इंडियन चैनल पर। कहाँ से निकल उन्होंने कर आया दिखा है, निकल कर आया है। कैसी लगी मूवी? तो भाई हमने तो देखी नहीं है, हम देख के आएंगे। ये लगा लो जब बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएगी ना, स्कूल वाले बच्चों की, इतने पटाखे फोड़ते हैं, हमारा कैस पर डरा रहता है। तो आपने देखी, आपको कैसी लगी जरूर बताना। 1 2 3 गो। तो बॉस, कन्नड़ा इंडस्ट्री के पास अगर कांतारा है तो हमारे बॉलीवुड में भी मैड डॉग यूनिवर्स है जो फोकलोर की शक्ल में फिल्म दिखाता है। लेकिन आपने क्या बात कभी है? इसको उस नजरिए से नहीं देखा ना, अब इस नई फिल्म के बाद पक्का देखने लग जाओगे। हाँ, तो थामा रिलीज हुई है जो अभी तक मैड डॉग हॉरर यूनिवर्स की सबसे महंगी फिल्म है, लेकिन क्या सबसे बड़ी बन पाएगी? फटाफट से सब कुछ बताती हूँ। उससे पहले एक छोटी सी एडवाइस, फिल्म शुरू होने के 10 मिनट पहले थिएटर के अंदर पहुंच जाना, क्योंकि वहाँ इस यूनिवर्स की अगली फिल्म का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो थामा की कहानी है एक ऐसे जंगल की जिसको श्राप लगा है। किसका? बेताल का श्राप। यहाँ इंसान का आना मना है और इंसान की दुनिया में बेताल का जाना मना है। ये दोनों नियम टूट जाते हैं जब ये टू लव बर्ड्स इलू इलू करने लग जाते हैं। भालू इंसान के पीछे और बेताल भालू के पीछे। बस इतनी सी लव स्टोरी है, टू मच फन। लेकिन इतना आसान होता तो पहले ही कोई बेताल ना कर लेता किसी इंसान से प्यार। उनको डर है, पता है किसका? एक गुफा का, जिसमें वो रहता है जिसके नाम पे फिल्म का टाइटल थामा रखा है। एक कैदी जिसको आजादी के लिए चाहिए किसी की बलि, माने खून खराबा। तभी तो थामा को अनाउंस करते टाइम बड़ा बड़ा लिखा था, इट्स अ लव स्टोरी बट अ ब्लडी वन। अब खून कौन पिएगा, खून किसका होगा और कौन किसका कितना खून बहेगा, पूरे 2.5 घंटे में पता चली जाएगा। इस जंगल में मंगल होके ही रहेगा। चलो फिल्म को तोड़ लेते हैं 4 हिस्सों में। शुरुआत के 30 मिनट खर्च होते हैं थामा की दुनिया को बनाने में। बेताल, इंसान, जंगल, वर्ल्ड बिल्डिंग। फिर ठीक 1 घंटे पे पहली बार फिल्म में वैम्पायर शब्द का इस्तेमाल होता है, ड्रैकुला का जिक्र किया जाता है। तब रश्मिका का असली रूप बाहर आता है। उसके 3 मिनट बाद थामा शब्द का असली मतलब क्या है वो पास्ट में जाके समझाया जाएगा। यहाँ पे आपको पता चलेगा बेताल वैम्पायर से अलग क्यों है, वो किसका खून पीते हैं या किसका नहीं पीते। और यहीं पे फिल्म का फर्स्ट कैमियो आता है, जिनके बारे में खुल के बात कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रेलर में मौजूद थे। हमारे प्रहलाद चा और फैजल मलिक। बहुत अलग सा रोल है इनका। ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, कॉमेडी के साथ एक बड़ा ट्विस्ट लेकर आएंगे। फिर आता है इंटरवल पॉइंट। उससे ठीक थोड़ा पहले फिल्म का बेस्ट सॉन्ग रहे ना रहे हम तो बजता ही है, लेकिन स्क्रीन पे फिल्म का सबसे शॉकिंग सीन दिखाया जाता है। मोस्ट अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट छुपा है यहाँ, जैसा अभी तक हॉरर यूनिवर्स की किसी भी फिल्म में नहीं हुआ। आप मान लो ये लव स्टोरी ने कुदरत का सबसे बड़ा कानून तोड़ दिया। और क्या बात है। के बाद आता है एक प्रेडिक्टेबल सरप्राइज, जहाँ से थामा मैड डॉग यूनिवर्स की बाकी मूवीज के साथ जुड़ने लग जाती है। मुंजिया वाले हैंड ऑफ गॉड ये भी ट्रेलर में मौजूद थे, लेकिन क्यों थे वो सुन के आपके होश आसमान तक उड़ जाएंगे। एक किताब जिसके सामने वो पढ़ी जाती है वो है कैमियो नंबर 3। यहाँ से आपको थामा में वो सब कुछ मिलेगा जो आप अनाउंसमेंट के टाइम से फिल्म में एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक प्रॉपर यूनिवर्स कैसे बनता है थामा पूरे बॉलीवुड को सिखाएगी। लेकिन फिल्म को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है ठीक 2 घंटे पे आने वाला कैमियो नंबर 4, जो एक नहीं 10 कैमियोज के बराबर असरदार होगा। शायद बॉलीवुड का बेस्ट कैमियो बड़ी स्क्रीन पे जो हॉलीवुड की ट्वाइलाइट की याद दिलाता है। ट्रेलर में दिखाया तो था, भूल गए, चड्डी पहन के फूल खिलाए। भेड़िया, नोटिस तो किया होगा आपने, भेड़िया ट्रेलर में कुछ अलग सा दिख रहा था और उसका जवाब इस फिल्म में ऐसा मिलेगा कि खून पीने वालों का भी खून बह जाएगा। मार धाड़ भेड़िया भी प्रोटीन पे क्या है। लेकिन बात इतने पे खत्म नहीं होती। फिल्म में नोरा फतेही का कैमियो भी है, जो इस बार सिर्फ डांस नहीं अपनी उंगली पे स्त्री को नचा रही हैं। कैसे, मैं क्यों बताऊं। और अब लास्ट में क्लाइमैक्स। यहाँ पे फिल्म के सबसे तगड़े एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इस्तेमाल होता है, जो थामा को कांतारा की तरह एक हिस्ट्री बेस्ड फोकलोर से जोड़ देते हैं। क्लाइमैक्स में क्या हुआ वो तो आप देख ही लोगे, लेकिन क्लाइमैक्स में फिर से एक ऐसा कैमियो आएगा जो 10 सर के बराबर असर डाल के जाएगा। तब पहली बार स्क्रीन पे MHCU मैड डॉग हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स बड़ा बड़ा लिखा जाएगा। थामा एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। इसकी कहानी में आप उलझ जाओगे, बीच बीच में ट्विस्ट आते रहेंगे, लेकिन कैमियोज का इससे बेस्ट इस्तेमाल आज तक पूरे इंडियन सिनेमा में नहीं हुआ। आयुष्मान फनी है, एक मुश्किल रोल इजी कर दिया। लगेगा नहीं पूरे 2 साल बीत गए इनकी लास्ट फिल्म देखे हुए। ऐसा लगेगा इस फिल्म में आप 2 अलग अलग आयुष्मान देख रहे हो। बहुत टाइम बाद तो आलू हो गई हैं, कहीं भी फिट हो जाती हैं। उनका रोल सबसे बेस्ट है, इंसान को बेताल से जोड़ा है। सुंदर है लेकिन सुशील बिल्कुल नहीं, दांत देखोगे डर जाओगे। लेकिन इस फिल्म में कुछ तो मिसिंग है। पता है ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि दोनों बेस्ट एक्टर्स नवाज और परेश रावल, इनका स्क्रीन टाइम काफी कम है। जो कर सकते थे वो करने नहीं दिया। बाकी आइटम सॉन्ग्स टोटल 3 है, 2 फिल्म के बीच में और तीसरा एंडिंग के बाद आएगा। कॉमेडी में डबल मीनिंग कहीं कहीं पे, लेकिन इतना नहीं कि घर वालों से फ्लाइंग चप्पल पड़ जाए। थामा को 5 में से 4 स्टार्स मिलेंगे दोस्त। पहला बड़ा बड़ा भाई साहब जबरदस्त।
आपको दिखेंगे सिर्फ 5 लेकिन 25 जबरदस्त। कैमियोज हैं। अगर तीसरी आंख से सोचोगे जो इस कहानी में दिखते नहीं लेकिन मौजूद हैं। कैसे, दूसरे वीडियो में बताऊंगी। दूसरा, थामा मुझे लग रहा है सरकट्टा वगैरह भी आएंगे, है ना? प्रॉपर्ली कनेक्ट करके आगे बढ़ाना। तीसरा, फोकलोर से उठाए गए बेताल को 2000 साल पीछे से 2025 में लेकर आना। और एक आखिरी कैमियो नंबर 4, भेड़िया रे भेड़िया तूने क्या किया। थैंक यू मैड डॉग सिनेमा। नेगेटिव्स, फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा ज्यादा बातूनी है, डायलॉग्स लंबे, कहानी छोटी रहेगी। और हाँ, उसमें भी सुना था उसमें कि बिल्डअप ही है फर्स्ट हाफ में। इनको इतना कम क्यों दिखाया। अरे वो दिवाली ही क्या जो पटाखों की लड़ी काजू कतली और थामा के बिना मनाई जाए। टिकट बुक करो, लाइन लंबी लगने वाली है। टेक केयर, बाय बाय। अरे भाई यार साहब, ये सोन पापड़ी को यहाँ भी भूल गए यार। सोन पापड़ी हमारे घर भी नहीं आई अब की बात तो दोस्तों। लेकिन ठीक है, थामा मूवी अच्छी आई है, रिव्यू अच्छा है, तो यही चीज मुझे अच्छा लगता है कि कुछ जिन मूवी से आप एक्सपेक्ट करो और वो खरी उतरे ना, तो एक अच्छा एक गुड वाइब आती है कि यार हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ट्रेलर से जो वाइब आती है वो मूवी में नहीं निकलती ना, तो ऐसा लगता है यार हमने देखा क्या और हुआ क्या। इस मूवी से है, और ये यूनिवर्स बना भी बहुत अच्छा रहे हैं। और इस मूवी यूनिवर्स की खासियत पता है क्या है, हॉरर को ना कॉमेडी के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो मस्ती वाला माहौल, ये नहीं कि एक हॉरर डाल दिया। हॉरर में फिर कहीं ना कहीं ना लोगों का टेस्ट भी बदल रहा है। अब मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम में ना ये नब्ज लोग पकड़ लेंगे ना, क्योंकि आप ही देखो, हम उनका यूनिवर्स देखते थे, मार्वल वालों का, इन सब का, अपने पास इतनी कहानियां हैं भाई। याद है कॉमिक आती थी, नागराज आती थी, ये सारे ऐसे कॉमिक्स आती थी, इन सब पे भी बन सकती है। बाकी मूवी देख के आएंगे, एंजॉय करेंगे भैया, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। हमने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी? सुपरमैन देख के आया था, उसके बाद हम मूवी देखने गई नहीं है। बाकी आई एम एक्साइटेड, आपने भी देखी तो बताना जरूर। और भाई हाँ, वो भेड़िया वाला कैमियो तो मैं पता था, मुरा फतेही का क्या सीन है वो पता लगेगा मूवी देख के। बाय बाय, टेक केयर।